बारहा कहने पे मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। उनकी डिमांड थी कि आप एक ट्यूटोरियल बनाएँ और हमें ट्यूटोरियल में समझा दें कि बेसिकली ये फैब्रिक सिंक काम कैसे करता है। तो मैं आज आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना के लाया हूँ आप यहाँ यूज़र नेम देंगे fabricsync.cloud पे आएँगे। आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड आ रहा होगा। ये देखें डैशबोर्ड आ गया मेरे पास। डैशबोर्ड में आपकी टोटल सेल्स, आपकी इधर जो है नेट कैश आ रहा होगा, इनवॉइस ड्यू कितनी है, टोटल सेल रिटर्न्स कितनी हैं, टोटल परचेज़ कितनी है, परचेज़ का ड्यूज़ कितने हैं, टोटल परचेज़ रिटर्न्स कितनी हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। मैं कोई फ़िल्टर लगाता हूँ, आप यहाँ डेली, ईयरली, यस्टरडे या कोई भी कस्टम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। मैं पिछले 30 दिन का फ़िल्टर लगा के चेक करता हूँ कि टोटल सेल क्या है, नेट कैश क्या है, इनवॉइस ड्यू कितनी है, टोटल सैलरी रिटर्न्स कितनी है, परचेज़ क्या है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है। आप इनका प्रिंट लेना चाहें प्रिंट ले सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आता हूँ यूज़र मैनेजमेंट में, तो यूज़र मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल्स कमीशन एजेंट्स है। जैसे यूज़र्स में आप यूज़र्स हैं, इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं और इसको रोल भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स लाइक के पास आप सुपर एडमिन हैं, आपके पास आपने कोई कैशियर या कोई और रखा हुआ है तो आप यहाँ से उसको वो यूज़र बना के उसको डिफरेंट रूल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कमीशन एजेंट जो होता है आपका कमीशन लाइक आपके पास काम करता है, आप कमीशन पे काम करता है 10% 20% या जितना भी कमीशन, तो आप यहाँ से कमीशन एजेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारे इधर ऐड होते हैं। अगर सिंगल करेंगे तो इधर सप्लायर्स में एक-एक करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड होंगे आपके सप्लायर्स। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ तो यहाँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। ऐड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड होगी। अपडेट प्राइसेज़ में प्राइसेज़ प्रिंट लेबल है, लाइक आपने कोई प्रिंट लगाना है, लेबल लगाना है, क्यूआर कोड से भी एंट्री होगी, सॉरी क्यूआर स्कैनर से भी एंट्री होगी। आप क्यूआर कोड असाइन करेंगे प्रोडक्ट पे। एक-एक करके आप इन्वेंट्री डालना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेल शीट से अगर आप कहते हैं कि एक ही दफ़ा सारी प्रोडक्ट डालनी है, तो मैं इम्पोर्ट ओपनिंग स्टॉक में आता हूँ, तो यहाँ से ये फ़ाइल मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक में डाल दूँगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमेशा देखनी है कि यहाँ जो यूनिट्स हैं, ये रिक्वायर होता है, आपको यूनिट मेंशन करना लाज़मी है। अभी मैंने मीटर या पीसेज़ मेंशन किया हुआ है, आप केजी में है या कोई और आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं कपड़ों के लिए या किसी और प्रोडक्ट के लिए, तो आप यहाँ से यूनिट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी है तो जो मैंने आपको लाइक एक में प्रोडक्ट वैसे ऐड करके आपको उधर समझा देता हूँ। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में आता हूँ तो यहाँ सारी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, नेम क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, करंट स्टॉक कितना है, प्रोडक्ट की टाइप कितनी है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं वैसे अभी आपको समझाता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको इम्पोर्ट भी कर सकते थे, ठीक है। इधर नेम आ जाएगा प्रोडक्ट का, इधर एसकेयू आप देना चाहें ठीक, अदरवाइज़ ये सिस्टम खुद असाइन कर देगा। ये यहाँ आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट्स में आता हूँ तो पीसेज़, मीटर या इसके अलावा अगर केजी में है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ब्रांड है तो ये कुछ ब्रांड मैंने डमी ऐड किए हुए हैं, आप खुद यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी पीसेज़ में 3 पीस है, 2 पीस है या मीटर में, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। विज़न लोकेशन आ जाती है, अलर्ट क्वांटिटी आ जाती है। विज़न लोकेशन वो है जहाँ आपने आपका एक आउटलेट है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 एक ही पोर्टल के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। अलर्ट क्वांटिटी है तो यहाँ लाइक आपके पास 100 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं और जब वो 10 रह जाएँ या 20 रह जाएँ तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये जब 20 से कम हो तो लाइक 20 से कम अलर्ट क्वांटिटी 20 से कम हो तो हमें ये सिस्टम अलर्ट दे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये सिस्टम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये लोन है, 3 पीस है, 2 पीस है, जो भी है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपकी प्रोडक्ट आईएमआई या सीरियल नंबर या आपका लेबल लगा हुआ है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ये वेट वेट भी अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। एप्लीकेबल टैक्सेस आप दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आपको
ये एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव रहने देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्ट टाइप में अगर मैं सिंगल करता हूँ, तो सिंगल प्रोडक्ट आईडी, अगर मेरी मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एक ही प्रोडक्ट नेम सेम है, बट मैं कहता हूँ कि एक मेरा कपड़ा है लॉन्ग का 3 पीस है, उसका डिज़ाइन सेम है लेकिन उसके 3 डिफरेंट कलर्स हैं। तो मैं यहाँ सिंगल नहीं बल्कि वेरिएबल यहाँ सेलेक्ट करूँगा और वेरिएबल आप ऐड करते जाएँगे, ऐड वेरिएंट, और उसका कलर और उसकी डिफरेंट प्राइस होगी। अगर सेम प्राइस होगी तो सेम मेंशन करते जाएँ, डिफरेंट होगी तो डिफरेंट करते जाएँगे, ठीक है? सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक में जाएँगे तो ये उधर ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा। सिर्फ़ सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अ, ओके, अपडेट प्राइसेज़ में आप प्राइस अपडेट कर सकते हैं। लाइक किसी प्रोडक्ट का रेट है वो कम ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से वो पूरी फ़ाइल जो है उसकी एक्सेल फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? सारी प्राइस उनकी डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, लाइक आपके पास 102 आइटम है, 400 आइटम है, तो उनकी प्राइस आप डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, तो डिफरेंट प्राइसेज़ आप अपडेट करने के बाद यहाँ फ़ाइल जो है वो इम्पोर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके अलावा आपके प्रिंट लेबल्स हैं, आपको ये देने की ज़रूरत नहीं, वेरिएशन वही हैं जो मैंने बता दी है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, सेम डिज़ाइन है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो आप यहाँ उसके डिफरेंट जो वेरिएशन है उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ब्रांड्स में आपके ब्रांड आ रहे होंगे, वारंटी कोई देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं आता हूँ, अगर परचेज़ में आता हूँ, तो परचेज़ में लिस्ट ऑफ परचेज़ आ रही होगी, आपकी सारी लिस्ट ऑफ परचेज़ में वो आ रही होगी कि जो आपने आज परचेज़ की है, कल परचेज़ की है, उनकी पेमेंट्स दी हुई है, सप्लायर्स कौन-सा है, लोकेशन कौन-सी है, डेट क्या है, उनकी जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, डिलीवर है, रिसीव हो गया है या ऑर्डर दिया है, ठीक है? पार्सल स्टेटस में ये है कि कुछ पेमेंट होगी, कुछ पेमेंट्स की पेंडिंग है, तो यहाँ इसका स्टेटस पार्सल आएगा, ठीक है? ऐड परचेज़ पे आता हूँ, तो ऐड परचेज़ में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ सप्लायर आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मैं यहाँ डेमो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? रेफ़रेंस नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है? इसके अलावा आपका स्टेटस क्या है, रिसीविंग है, पेंडिंग है या ऑर्डर दिया है अभी, ठीक है? तो यहाँ से अब मैं कहता हूँ सिर्फ़ मैंने ऑर्डर दिया है। इसके अलावा आपका पे टर्म्स हैं, डेली देते हैं या मंथली या कोई ऐसा सीन है पे वाला सीन, तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है? बिज़नेस लोकेशन बता देंगे। अगर उस प्रोडक्ट की कोई पिक्चर वगैरह है या चेक वगैरह की पिक्चर वगैरह है, तो आप यहाँ इसको ब्राउज़ करके वो चेक की पिक्चर साथ लगा सकते हैं परचेज़ के साथ। या प्रोडक्ट की पिक्चर है, तो यहाँ प्रोडक्ट की पिक्चर या कोई पीडीएफ, ज़िप फ़ाइल, डॉक फ़ाइल आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इधर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऐड करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड की थी, फिर उसको परचेज़ अगर जब हम डाल रहे हैं, तो मैं लाइक कहता हूँ 3 पीस, तो यहाँ मेरे पास जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, उसकी परचेज़ डाल रहा हूँ। तो मैं इसकी परचेज़ अगर डालूँगा तो लाइक मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसकी प्राइस, क्वांटिटी सेलेक्ट की, उसकी प्राइस क्या है, डिस्काउंट इसमें हुआ है, नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं, ठीक है? उसके बाद ये डिस्काउंट का एक सेक्शन है, फिक्स है, परसेंटेज है, डिस्काउंट अमाउंट क्या है, ये चीज़ें इधर मेंशन होगी। शिपिंग एड्रेस आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। यहाँ आता है बैलेंस, लाइक 2365 इसका बिल बना है परचेज़ का, आपने कितने दिए हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं, लाइक मैंने 1000 दिए हैं, तो मेरा बाकी 1365 रुपए ड्यू अमाउंट्स में आ जाएगा। मैं सेव करूँगा तो यहाँ ये सेव होके ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये पार्शियल पेमेंट्स में चला जाएगा, लाइक आधी पेमेंट इसकी की है, आधी पेमेंट ड्यू है, ठीक है? ये आपके सामने आ गया है, ये पार्शियल पेमेंट हुई है, ऑर्डर दिया हुआ है, अभी रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने 1365 ड्यू पेमेंट है, ठीक है? बाकी मैंने इसकी पेमेंट दी हुई है। ऐड इधर से करना है, लिस्ट परचेज़ रिटर्न्स, अगर आपने परचेज़ की रिटर्न डालनी है तो आप यहाँ से उन परचेज़ की रिटर्न भी डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आगे मैं आता हूँ सेल में ऑल सेल्स आपकी आ रही हैं, आपकी ऐड सेल कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ आपकी सारी सेल आ रही हैं, एक-एक करके डालें तो यहाँ से आप ऐड सेल करेंगे, इधर आप कस्टमर का नाम देंगे, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही है, डिलीवर है, फाइनल है, ड्राफ्ट है, कोटेशन में है, परफॉर्मा है, ये यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी आप सेल डाल रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसकी पेमेंट सिलेक्शन होगी, डिस्काउंट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होंगी। और इसके अलावा शिपिंग एड्रेस है, अगर आपका ऑनलाइन ऑर्डर है तो यहाँ आप उसका शिपिंग एड्रेस, डिलीवर्ड हुआ है उसका स्टेटस बता देंगे, या डिलीवर नहीं हुआ उसका स्टेटस यहाँ पैक्ड है, शिप्ड है, डिलीवर्ड है, कैंसल है, यहाँ उसका स्टेटस डाल देंगे लाइक, ठीक है? शिपिंग चार्जेस डालना चाहें तो यहाँ डाल देंगे, ठीक है? और इधर उसकी अगर आप पिक्चर वगैरह साथ लगाना चाहते हैं लाइक डिलीवरी पार्सल की जो आप डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं उसकी अगर पिक्चर लगाना चाहें तो यहाँ आप लगा सकते हैं। पेमेंट्स क्या हैं, दी है तो इधर पूरी दे देंगे, अगर नहीं तो फिर इधर ड्यू पेमेंट्स में आ जाएगा, मैं इसको सेव कर दूँगा। अगर मैं यहाँ कोई पेमेंट नहीं देता, लाइक सीओडी का मेरा पार्सल है तो मैं यहाँ ये 2318.75 मेरे जो ड्यू में चले जाएँगे, मैं सेव यहाँ से मुझे इनपुट कह रहा है कि आपने इनपुट स्टेटस नहीं डाला हुआ, तो मैं यहाँ इसको सेव कर ओके, तो ये मैंने एक सेल डाल दी है, ठीक है? कस्टमर क्रेडिट लिमिट ये आप सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में ये चीज़ें समझाऊँगा। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसी में कवर अप कर दूँ। ऐड सेल मैंने बता दिया, लिस्ट ऑफ ये पॉइंट ऑफ सेल है, लिस्ट ऑफ पीओएस आपके पास अभी एक ही है। आपके पास ये सारी पॉइंट ऑफ सेल में आप डायरेक्ट सेल भी ऐसे ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। आप जहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट जो भी होगी आप यहाँ से सिलेक्शन करते जाएँगे, वो सेलेक्ट होता जाएगा, बिल बनता जाएगा, डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट, ड्राफ्ट है, कोटेशन है, सस्पेंड है, क्रेडिट सेल है, कार्ड से पेमेंट की है, मल्टी पेमेंट ये होता है कि 1 से 2 दफ़ा लाइक एक दफ़ा पेमेंट की है, इसका बिल लाइक 13,750 बना है, 10,000 दिया है, कुछ बकाया है तो ये वाला आ जाएगा, कैश दिया है या कैंसल किया है तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको कैंसल कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बैक पे जाता हूँ, इसमें आपकी कोटेशन लिस्ट ऑफ कोटेशंस सेल रिटर्न्स हैं, लाइक आपके पास ये सेल है, इसकी आप रिटर्न डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल रिटर्न डाल देंगे, सही है? आप यहाँ आएँगे, बता देंगे कि ये सेल क्वांटिटी ये थी, प्राइस ये थी, रिटर्न क्वांटिटी कितनी थी, लाइक मैं कहता हूँ कि 31 पीसेज़ हैं तो मैं 1 वापस कर रहा हूँ, ठीक है? 1350 में 1 रिटर्न है और डिस्काउंट परसेंटेज या कुछ देना है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं सेव करता हूँ, तो ये रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है? इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कैंसल कर देंगे। सेव करना चाहें तो पीडीएफ भी सेव करके दे सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये सारा आपको समझ लग गया होगा मोस्टली, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो काइंडली मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, 24/7 हमारी टीम आपको सपोर्ट देगी और रिस्पॉन्स करेगी। उसके अलावा स्टॉक ट्रांसफ़र है, आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट ये होता है कि लाइक आपके पास कोई माल है, आपने भेजा है और वो सही सेल नहीं हुआ, ख़राब निकला है या कोई ऐसा मामला होता है, तो आप यहाँ से स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक वो 2000 की आइटम है और उसमें से 1000 रिकवर हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं स्टॉक एडजस्टमेंट पे आता हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि किस बिज़नेस लोकेशन पे ये था, रेफ़रेंस क्या था, अगर देना चाहूँ एडजस्टमेंट नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, प्रोडक्ट कौन-सी थी वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा, ठीक है? और उसमें से रिकवर अमाउंट कितनी हुई है वो मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा, लाइक 1 मिनट। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये 1855 की ये टोटल ये थी और इसमें से प्रोडक्ट थी और इसमें से जो रिकवर अमाउंट होगी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, आपके बिजली के बिल हैं या आपके डेली परचेज़ है या कोई भी चीज़ ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ से एक्सपेंस में डाल सकते हैं। एक्सपेंस की कैटेगरी यहाँ बना दें आप, इलेक्ट्रिसिटी, डेली यूसेज या कुछ भी कैटेगरी का नाम लिख देंगे, तो यहाँ आप डेली के एक्सपेंस डाल दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले मैं बल्कि रिपोर्ट्स पे आता हूँ तो आपकी ये प्रॉफ़िट लॉस रिपोर्ट्स हैं, आपकी परचेज़ सेल है, आपकी टैक्स रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? आपकी सप्लायर कस्टमर रिपोर्ट्स हैं, आपकी स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, आइटम्स रिपोर्ट्स कौन-सी हैं, परचेज़ रिपोर्ट्स कौन-सी हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, जो बड़ी तफ़सीली आपको यहाँ ये बता रही हैं।
ठीक है? ओपनिंग स्टॉक बाय परचेज़ प्राइस क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक बाय परचेज़ प्राइस क्या है, ओपनिंग स्टॉक बाय सेल प्राइस क्या था, क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ ईच एंड एवरीथिंग एक-एक चीज़ पॉइंट आउट हो रही है। आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल क्या है, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफ़िट क्या बनती है, आपकी नेट प्रॉफ़िट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको ये सिस्टम बताता है, ठीक है? इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप सारे का सारा प्रिंट ले सकते हैं। प्रॉफ़िट बाय कैटेगरी क्या है, प्रॉफ़िट बाय प्रोडक्ट्स क्या है, एक-एक चीज़ यहाँ आपको ये सिस्टम कैलकुलेट करके देता है। प्रॉफ़िट बाय ब्रांड क्या है, प्रॉफ़िट बाय लोकेशन क्या है, प्रॉफ़िट बाय इनवॉइस क्या है, प्रॉफ़िट बाय डेट क्या है, ठीक है? प्रॉफ़िट बाय कस्टमर क्या है, प्रॉफ़िट बाय डे क्या है, ये सारी चीज़ें ये सिस्टम आपको यहाँ रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि इस दिन आपको इतनी प्रॉफ़िट हुई है, इतना लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफ़िट क्या थी, नेट प्रॉफ़िट क्या है। आप इसकी एक्सेल शीट या प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा अकाउंटिंग का मॉड्यूल है। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में ये अकाउंटिंग का मॉड्यूल भी तफ़सीलन आपको समझाऊँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करूँगा। जिसमें आपका अकाउंटिंग है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं, ट्रांसफ़र क्या हैं, ट्रांज़ैक्शंस क्या हैं, बजट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, ये 2 हेड अकाउंट्स हैं, ठीक है? चार्ट ऑफ अकाउंट में एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्वालिटी, लायबिलिटी ये सारी चीज़ें मैं तफ़सीलन डिस्कस करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।